बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे साथ फुरकान बॉबी हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कैसे हैं बॉबी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तमाम देखने वालों सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और एक अच्छे दिन की उम्मीद लिए आप सबके सामने हाजिर हैं और दुआ है कि सबका दिन आने वाला दिन जो है जो बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, कल हमने अपने शो के आगाज़ में बात की थी कुछ मेंटली वीक लोगों के हवाले से कि वो क्या क्या करते हैं और उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में हमने बात की थी। आज मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करूंगा दोबारा से कि जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत उन्हें कामयाबी के रास्ते से नहीं हटा सकती, क्योंकि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें लोगों की परवाह नहीं होती। उन्हें लोगों की परवाह होती है तो वो सिर्फ अपनी इस्लाह के लिए होती है, ना कि अपने फीडबैक और अपनी हमायत के लिए होती है। अच्छा जी, जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना मेंटली, उन्हें लोगों की बातों पे गुस्सा नहीं आता है। गुस्से से जो जिस रास्ते पे वो चल रहे होते हैं वो उस रास्ते में कोई खलल पैदा नहीं होता है, वो शक में मुब्तला नहीं होते। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता उस कामयाबी के रास्ते पे चलते चलते। उन्हें कोई ये नहीं कह सकता, कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता कि वो कहीं किसी तरह रुक जाएं या मतलब अपना इरादा छोड़ दें, या जो जिस मकसद को लेके ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें कुछ तब्दीलियाँ ले आएँ, ऐसा नहीं हो सकता। फैसला जो कर लेते हैं उसके ऊपर चलते हैं, ये मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों का खासा है। हिम्मत नहीं हारते, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, कुछ भी हो जाए, वो हिम्मत नहीं हारते। एक्चुअली जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अपनी शिनाख्त कर लेते हैं, वो खुद शनासी जिसे कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें किस मकसद के लिए भेजा है और उनके अंदर क्या सलाहियतें मौजूद हैं, वो अपनी शनाख्त कर लेते हैं। और जो लोग अपनी शनाख्त कर लेते हैं, कामयाबी सिर्फ उन्हीं के कदम चूमती है। कामयाबी ये नहीं कि कामयाबी के भी हमने एक छोटे छोटे वो टारगेट्स बनाए होते हैं। कुछ लोगों के अंदर एक बड़ी पहाड़ सर करने वाली हिम्मत होती है, इतनी सलाहियत होती है, मगर वो अपनी कामयाबी समझते हैं कि मैंने एक छोटी सी ईंट क्रॉस कर ली, बस ठीक है, मैं कामयाब हो गया। कामयाबी भी हमने जो एक अपने टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो हमने खुद बनाने होते हैं और उन्हें अचीव करना होता है अपनी हिम्मत के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया और कोई ना कोई ख़ास सलाहियत दे के इस दुनिया में भेजा है। ये जो लोग अपने आप को पहचान लेते हैं, अगर हम तारीख़ में देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कौन हो सकते हैं? हमारे सूफियाए कराम हो सकते हैं, यस, हमारे औलियाए कराम हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, उन्होंने सोसाइटी को कुछ ना कुछ डिलीवर किया। मगर इसके साथ साथ वो सारे कामयाब लोग जो सोसाइटी को कुछ डिलीवर करके गए, उन्होंने भी अपने आप को पहचाना है। मैं अगर मिसाल दूं तो आइंस्टाइन की मिसाल है, उसने अपने आप को समझ लिया, उसने अपने आप को पहचान लिया। उसके बाद आगे देखा जाए तो डेविसन, उसने अपने आप को पहचान लिया, 1250 के करीब उसने इजादात की और उसका कहना ये था कि मैं जब एक चीज़ ईजाद कर लेता था, किसी दूसरी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहा होता था तो भूल जाता था कि मैंने पीछे क्या काम किया। हमारे जहन से पिछली चीज़ें ही नहीं निकल रही होती हैं। हम एक कोई अच्छा काम कर लें, हम सारी ज़िंदगी उसी का रोना पीटते रहते हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं, जो अपने आप को पहचान चुके होते हैं, वो लोग, उन्हें परवाह नहीं होती लोग क्या कह रहे हैं, और वो लोगों के बीच में बैठ के तन्हा अपने मकसद पे लगे होते हैं। लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और जब अकेले बैठे होते हैं, जब वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाह रहे होते हैं, वो अकेले मेला लगा के बैठे होते हैं। तो मतलब ये बड़ा ज़रूरी है कि हम खुद की शनाख्त करें और अपने आप को पहचानें। जब चले हम डेफिनेटली हम सारी ज़िंदगी के लिए एक मकसद लेके हम इस तरह सोचेंगे ज़रूर कुछ अपने आप को, या आज ही सोचेंगे, आज अपनी सलाहियतों के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले अपने अंदर के एक इंसान को भी हमने देखना है, उसको भी जगाना है, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म होती जा रही है। छोटी आज आप अखबार खोल के देखें, आपको लगेगा इतने लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, बुरे हाल हुए। हमारे जो
जो जो हमारे बिहेवियर हैं, जो मतलब हमारे रवैये हैं, वो बहुत बहुत ख़राब हो चुके हैं। हमें बाकी लोगों के साथ तो रवैये बेहतर रखने, अपने आप के साथ भी रवैया अपना बेहतर रखना है और इंसाफ करना है। मैं इसके ऊपर बात करूंगा। फुरकान बॉबी कुछ कहना चाह रहे हैं, मगर एक ब्रेक का वक्त है। उस ब्रेक से पहले भी आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ हारिस अज़मी साहब मौजूद हैं। हारिस अज़मी साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम। और जनाब, आज हम आप दोस्तों की कॉल्स शामिल करेंगे और कॉल्स करके सवाल या मैसेज करके आप पूछेंगे कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। नहीं सॉरी, ये तो हम कल बता चुके हैं कि आप अपनी लाइफ के बारे में, अपने जायचे के बारे में, डेट ऑफ बर्थ बता के आप हारिस अज़मी साहब से एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछेंगे कि आपके सितारे कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास और हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फुरकान बॉबी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस अज़मी साहब से आज एस्ट्रोलॉजी के हवाले से सवालात होंगे जो आप दोस्त करेंगे बज़रिया कॉल। 0213512345 हमारा नंबर है और उसके साथ साथ आपके मैसेजेस जो हमें पहुँचेंगे www.facebook.com/newscafe, ये हमारा फेसबुक पेज है। इसे लाइक करेंगे आप और उसके बाद आप इसे मैसेज करेंगे उसमें, तो हम वक्फे वक्फे से कॉल्स और मैसेज के ज़रिए आप दोस्तों के सवालात के तफसीलन जवाब हारिस अज़मी साहब से हम तलब करते रहेंगे। जनाब हारिस साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक फ़हीम भाई। और आज आपके इंट्रो में जो मैंने स्ट्रॉन्ग जहनीत वाले लोगों की बातें सुनी, एंड इट इज़ अ ट्रूली थिंग कि जो बंदा जहनी तौर पर ताकतवर होगा वो ख़ुद को भी पहचानता है, अपने मकासद को भी पहचानता है, अपने रब को भी पहचानता है, दुनिया में आने का मतलब भी पहचानता है और दुनिया से चले जाने का मतलब भी पहचानता है। अच्छी बात। लेकिन जो दीगर लोग हैं वो अदरवाइज एजेंडाज में पड़े रहते हैं। जो चीज़ मुझे उलझाए हुए है, ये सवाल भी है आपके सामने भी रख रहा हूँ, जारी बात है आप हमारे सीनियर भी हैं, वो ये कि इस बात की समझ नहीं आती कि जिस तरह का ट्रेंड चल चुका होता है ताकतवर जहनीत का, उस दौर में फिर उसी तरह के हीरोज़ तो सामने आते रहते हैं, किसी दूसरी तरह का ट्रेंड क्रिएट नहीं होता। मिसाल के तौर पर जब मज़हब का दौर था, असहाबा कराम का दौर था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, तो उस वक़्त जितने भी हीरोज़ या अपने आप को पहचानने वाले या स्ट्रॉन्ग जहनीत के, उन सब का ही ताल्लुक़ मज़हब से ही रहा। साइंटिस्ट या दीगर चीज़ों की तरफ तवज्जो ज़रा कम रही। फिर एक दौर फ़लसफ़े का शुरू हुआ, मूसा अल-ख्वारिज़मी और ये इब्न बतूता और ये पता नहीं कौन कौन से लोग, फिर उधर फ़लसफ़े के ही हीरो पैदा होने लग गए। फिर उसके बाद जो दौर गुज़रा उसमें काबज़ीन और जंग व जदल, बहादुरी, ये वाले दौर के लोग शुरू हुए। उस वक़्त जितने भी हीरोज़ आए जिन्होंने अपनी जहनीत की ताकत दिखाई, वो सारे वॉरियर टाइप आए। आजकल साइंस का दौर चल रहा है, तो जितने भी हीरोज़ आ रहे हैं वो मोस्टली साइंसदान निकलते हैं या सियासतदान निकलते हैं। मुझे नहीं, पहली बात तो ये है कि मतलब वक्त के साथ साथ हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा होता था। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मज़हब की बात है तो उधर कोई मतलब सहाबा कराम में कोई तबीब नहीं था बहुत अच्छा, या ऐसा नहीं है कि उस दौर में कोई चीज़ नहीं ईजाद हो रही थी या उससे पहले कभी कोई चीज़ ईजाद नहीं हुई। साइंस का दौर, जिद्दत का दौर और जो कायनात के राज हैं इनको पहचानने का दौर तो हमेशा से चलता आ रहा है। चलें, अगर ऐसी भी बात है तो हम जिस जगह हम रहते हैं यहाँ पे भी किसी चीज़ का दौर होगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसका मतलब है सिर्फ हीर रांझा लैला मजनू और सिर्फ यही लोग, ऐसी बात नहीं। यहाँ भी बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं और वो पैरेलल चीज़ें चल रही होती। इधर कुछ हो रहा है, कोई दूसरा शख्स को, एक्चुअली हर शख्स कोई अपने आप को मुअल्लम की शक्ल में अपने आप को पहचान चुका है और वो लोगों तक जो है ना वो ट्रांसफ़र कर रहा है, डिलीवर कर रहा है सारा कुछ। तो इस तरह डिफरेंट जगहों पे कुछ ना कुछ होता रहता है। जो लोग अपने आप को पहचान लेते हैं वो सिर्फ अपने आप को ही नहीं पहचानते हैं, उन्हें दुनिया भी पहचानना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और भाई आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद आगे बढ़ते ज़रा। मैं फ़हीम भाई आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा था। मैं ये कह रहा था कि अक्सर सूफिया कराम ने जो पैगाम दिया हमें, चूँकि हारिस भाई ने ये बात कही कि कुछ ट्रेंड्स सेट हो जाते हैं। साइंस की जहाँ तक बात है, साइंस या कोई और इल्म, असल में ये सब है साइंस। देखा जाए तो रोशनी
एडिसन ने बल्ब इजाद कर दिया, वो एडिसन दुनियावी साइंसदान था। रूहानी साइंसदानों ने हमें इल्म की रोशनी दी, उन्होंने दीन की रोशनी दी, उन्होंने हमें असल रोशनी दी जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए। बेशक बेशक, बड़ी खूबसूरत बात खुद शनासी की बात हो रही थी। खुद शनासी और मैं, इन दोनों में देखा जाए तो बज़ाहिर कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन एक बारीक सी लाइन ज़रूर है। खुद शनासी जो है, खुद शनासी आप यानी अपने आप को पहचान जाएं। अब जब आप अपने आप को पहचान जाएंगे तो उसका अगला स्टेप आता है कि आप अपने आप को पहचान के नेगेटिव चलते हैं या पॉजिटिव। तो अगर तो आप पहचाना ही पॉजिटिव गलत है, अगर अपने आप को, हाँ। अगर आप पॉजिटिव चलते हैं तो वो है खुद शनासी, अपने आप को मार लेना। और अगर आप नेगेटिव चलते हैं तो वो है मैं। जैसे बुल्ले शाह ने कहा था कि अपने आप को पढ़िया ही नहीं, तुम सब कुछ पढ़ लिया लेकिन तुमने अपने अंदर झांक के नहीं देखा। फिर बुल्ले शाह वही कह रहे हैं कि बुल्ले शाह गल उदों मुकदी जदों मैं नू दिलों मुकाइए, यानी खुद को तो तुमने पहचान लिया लेकिन तुम्हारे अंदर मैं आ गई जब तुम्हें पता चल गया मेरे अंदर ये सलाहियत है, मैं फलां बंदे को कन्वर्ट कर सकता हूँ, फलां बंदे पर काबिज हो सकता हूँ, फलां बंदे को मैं उसको मुसख्खर कर सकता हूँ। अच्छा मैं उसको कर सकता, अच्छा ये मेरे पास ताकत आ गई है। अब फ़र्क तुम्हें पता चलेगा असल कि तुम्हारे अंदर मैं आती है या वो आता है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, हम इन्हें शामिल करेंगे, देखते हैं कि आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रावलपिंडी से अंजुम बात कर रही हूँ। अंजुम साहिबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट, क्या कहेंगी? मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। इस्मा मतीन ज़िया नाम है। बिस्मा? इस्मा मतीन ज़िया। ठीक है। 4 जुलाई 1996 सुबह 4 बजे के करीब इनकी बर्थ का टाइम है और रावलपिंडी में पैदा हुई हैं। ठीक है जी, तो क्या सवाल क्या है, इनके बारे में क्या जानना चाहती हैं? सवाल ये है कि मुझे एक तो इनकी एजुकेशन के बारे में बताएं। ओके। और शादी कब तक होगी? ठीक हो गया, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। सर, एक तो एजुकेशन के बारे में और दूसरा इनकी शादी कब होगी? इस्मा जो है वो कैंसर स्टार से उनकी फ़ितरत का आगाज़ हुआ, ज़िंदगी उनकी चली। कैंसर फ़ितरत ने उनकी ज़िंदगी में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा किया, फ़र्ज़ शनासी का लेवल उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। फिर फोकसिंग स्किल्स, जिसे अपने मकसद की तरफ तवज्जो देने की ताकत कहते हैं, वो उनके साथ बहुत चल रही है। जब जब उनकी ज़िंदगी में मरकरी का दौर होगा तब तब उनकी यही वाली क्वालिटियाँ उनके म्यार ज़िंदगी को बुलंद कर देंगी। और इस म्यार ज़िंदगी का आगाज़ कई सालों के बाद अब हो चुका है। आज से पहले उन्होंने जितनी भी तालीमी कारकर्दगी दिखाई, उस कारकर्दगी में उनके अपने एफ़र्ट्स ज़रूर शामिल थे, बट इस वक्त सितारों की जो सिचुएशन है वो उन्हें और ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, जिससे उनके ज़हनी सलाहियतें ज़्यादा मुज़य्यन होंगी, ज़्यादा ताकतवर होंगी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ होगा, मुस्तकिल मिजाजी में इजाफ़ा होगा। इन सब चीज़ों के इवज़ उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा। हायर एजुकेशन की तरफ जाना, चीज़ों को जल्द समझ लेना। आज का हमारा टॉपिक भी ताकतवर जहन के लोग थे, उनको जो फ्यूल चाहिए होता है सराउंडिंग से वो उन्हें मुयसर है। बट जहाँ तक है रिलेशनशिप की बात, तो देयर इज़ अ लिटिल नेगेटिव न्यूज़। और ये जो दीगर सुनने वाले लोग हैं वो भी शादी करने से पहले एक दफ़ा अगर इस साइंस को थोड़ी अहमियत देते हैं तो ज़रूर चेक करा लें। अगर 7th हाउस में किसी के यहाँ राहु हो तो दैट इज़ क्रिएटिंग द डैमेजेस इन रिलेशनशिप सेक्टर। सम टाइम शादी का ही डिले हो जाना, सम टाइम शादी होकर ख़राब हो जाना, एंड सम टाइम पेनल्टीज़ फेस करना। शादी तो हो जाना लेकिन अक्सर झगड़े रहना। ऐसी सिचुएशंस में या तो राहु के वहाँ से हट जाने का इंतज़ार किया जाए, या फिर राहु की काउंटर फोर्सेस जो कि जितनी ख़राबी राहु कर रहा है उसको रिकवर करने के लिए कोई स्टोन, कोई वजीफ़ा पढ़ा जाए। जैसे ये कैंसेरियन है तो रूबी का 8 कैरेट यूज़ करना इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा जिससे राहु की नेगेटिव एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी। और साथ में या वदूदो पढ़ना और सूरह यूसुफ का 11वां और 12वां रुकू पढ़ना। बिल्कुल सही हो गया जी। तो अभी बताइए हमारे प्रोड्यूसर साहब, क्या कहेंगे आप, क्या किया जाए? ओके ठीक है, तो फुरकान बॉबी जिंदाबाद। फुरकान भाई, हमारे पास कोई 1.5 मिनट है, तो हम चाह रहे हैं आपकी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए ब्रेक पर जाएँ और फिर वापस आके अपने दोस्तों के सवालात शामिल करते रहें।
खालिस मक्खण दुध मखाणे किथे गए, समय सुहाने गीत पुराणे किथे गए। खालिस मक्खण दुध मखाणे किथे गए, समय सुहाने गीत पुराणे किथे गए। खालिस मक्खण दुध मखाणे किथे गए। चारे पासे खुप हनेरा कुछ दिसदा नहीं। एक वक्फे के बाद हम फिर से वापस आ चुके हैं और आप दोस्तों के सवालात शामिल हो रहे हैं हमारे आज के प्रोग्राम में, जो हारिस अज़मी साहब से हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। वक्फे से पहले हमने एक सवाल शामिल किया। अभी जनाब एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे, इन्हें शामिल करते हैं जल्दी से, फिर मैसेज की तरफ आऊँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? तो वालेकुम अस्सलाम, समीना बात कर रही हूँ कराची से। समीना साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको। कैसी हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है Thank और you मैं so बहुत much. टाइम से देख रही हूँ। बस Thank आज you. हारिस साहब से ये पूछना है कि मैं एज 870 है मेरी, मतलब अच्छा ठीक तो है। मुझे उसके हवाले से एक तो स्टोन बता दें, और कुछ हालात काफी से ज्यादा खराब है। ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ बताइएगा। टाइम ऑफ बर्थ फजर के टाइम, फजर का वक्त, ठीक कराची। ठीक हो गया। तो अब सिर्फ अपने हालात के बारे में जानना चाह रही हैं आप, ठीक है जी? आप हाँ, और मुझे स्टोन बता दीजिए कि मैं कौन सा ठीक। वेयर करूं, और वो जो ये सूरा वगैरह बताते हैं ना, उसके बारे में भी बता दें। ठीक है, रेमेडी बता देंगे आपको, ठीक है? थैंक यू। लेकिन तफसील से बताइएगा प्लीज। जी जी ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच समीना साहिबा, आप प्रोग्राम देखिए जनाब। समीना साहबा ल्यू है, हालात और वाक़यात इतनी मुखालफत में नहीं जा रहे उनके जितना कि वो फ़ील कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर बात है उनको कंप्लेन है अपनी ज़िंदगी से, तो उसकी जो रेमेडीज़ है वो तो हम ज़रूर बयान करेंगे। बट स्टार सिचुएशंस बहरहाल उनको सपोर्ट कर रही है। 2016 का ये वक्त उनके लिए कुछ खुशबख्ती ला रहा है, उनके लिए कुछ तरजीही बुनियादों पर खुशबख्ती और कामयाबी ला रहा है। उसमें सबसे पहला सितारा जो उनको फेवर करेगा वो मून है। ये जो मुहर्रम का चाँद हुआ है ये उनके चौथे घर में अपीयर हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जो खुशियाँ, जो कामयाबियाँ या जिस तरह की रिश्तेदारी या जिस तरह के एफ़र्ट्स वो करेंगी वो बेसफुल होंगे, बुनियादी ताकत उनमें मौजूद होगी। चीज़ें फॉरवर्ड तो होंगी, रिवर्स नहीं होंगी। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए उन्हें रिसोर्सेज चाहिए, प्लानिंग्स चाहिए, थोड़ी गुड लक चाहिए, थोड़ा जो गोल्डन फेज़ होता है वो चाहिए। इस सब चीज़ों के हसूल के लिए बहुत अच्छा है कि ये एमरल्ड या रूबी दोनों में से जो एक वो अफोर्ड कर सकें वो पहने। साथ में सूरह शम्स को दिन में पढ़ें और सूरह वाक़िया को मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ें। अगर ये कम्बिनेशन 28 दिन भी उन्होंने कर लिया तो अगली कॉल उनकी कंप्लेन से इंशाल्लाह मुबर्रा होगी, कंप्लेन नहीं करेंगे। बिल्कुल सही हो गया जनाब। अच्छा जी, अब मैसेज शामिल करेंगे। पहला मैसेज आज का हमारा, और ये मैसेज शामिल करूँगा मैं सबीन किरण साहिबा का। कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आई वेट फॉर हारिस साहब। इनका कहने का मतलब ये है कि मैं हारिस साहब का इंतज़ार करती हूँ पूरा हफ्ता आपके शो देख के। मेरा जो सवाल है ये ज़रूर शामिल किया जाए। आई हैव रिक्वेस्टेड यू, मैं काफ़ी दफ़ा मैंने ये आपसे दरख्वास्त भी की है, प्लीज़ आज शामिल कर लें, मैं बड़ी शुक्रगुजार होंगी। आपका सवाल शामिल हो चुका है। ओके जी, कहती इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/4/1981, ठीक है, और वक्त पैदाइश है 6 से 7 बजे सुबह के सुबह। और अच्छा, इन्होंने जो सवाल जो इनके इस मैसेज में तो नहीं लिखा हुआ, इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारे मैसेज किए हुए हैं। उसमें एक सवाल ये कि इन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रही हैं। अच्छा, सबीन साहिबा एरीज़ हैं। एरीज़ है, क्वालिटी ऑफ स्किल्स जो हैं वो गैर मामूली हैं, ठीक है। वक्त जो उनके साथ रवैया इख्तियार करेगा वो भी गैर मामूली होगा। एक बात वो यकीन कर लें, मैं एक प्रोफेशनल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि उनके यहाँ फसल बहार ज़्यादा है, फसल ख़ज़ां कम है।
लिहाजा वो जो फसलें ख़िज़ां थोड़ी सी उनकी ज़िंदगी में आके कुछ टीज़र्स छोड़ती है, आपको अपनी ब्रेवरी, अपनी सलाहियतों को समझ लेने के बाद उस चीज़ को भी ओवरकम करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक रही बात उनकी वो जो पर्सनल डिज़ास्टर्स हैं, वो बहरहाल एक वक्ती प्रॉब्लम इस वक्त मौजूद है। इट इज़ फॉर द सर्टन टाइम, ये थ्रू आउट लाइफ नहीं चलेगी, ये सारी ज़िंदगी पर मुहित नहीं होगी। लेकिन जो इस वक्त चल रही है वो बहरहाल उनको तज़ब्ज़ुब में, बेचैनी में, हिजान में डाल रही है। इस चीज़ को रिकवर करने के लिए फ़ौरन वो अपना बर्थ स्टोन पहने। एरीज़ का बर्थ स्टोन एज़ यू नो मोस्टली पीपल अब जानते हैं कि ब्लू सफ़ायर पहनना होता है या डायमंड। अफोर्ड करना अब उनका काम है। डायमंड इज़ लिटिल बिट कॉस्टली, उसकी थोड़ी सी पोटेंसी लाइक 1 कैरेट, हाफ एन कैरेट वो भी पहन सकती हैं तो बहुत अच्छा है। अगर ब्लू सफ़ायर पहनना हो तो वो 8 कैरेट का पहने, 8 कैरेट का, और उसे सीधे हाथ की रिंग फिंगर में पहने और उसे पहने इतवार वाले दिन से शुरू करें। कोशिश करें कि चढ़ते हुए चांद का कोई इतवार हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ठीक है। और ये भी कोशिश करें कि चढ़ते हुए सूरज में पहने, लाइक डेट्स जो हैं वो चांद की हों और पहनने का वक्त जो हो वो सुबह फजर के फ़ौरन बाद। ठीक है, बिल्कुल सही होगा जनाब। एक कॉलर हमारे साथ है, हम इन्हें शामिल करेंगे जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं तंजीला रहीम बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। तंजीला साहिबा फैसलाबाद से, जनाब आपको खुश आमदीद कहते हैं हम। कैसी हैं? ठीक है तंजीला? शुक्र अल्लाह का। मैंने ना हारिस सर से बात करनी थी अपने लिए। जी बात कीजिए, आप हारिस साहब से डायरेक्टली बात कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम हारिस सर। जी वालेकुम सलाम तंजीला बहन। मैंने ना अपनी शादी के बारे में बात करनी थी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 सितंबर 1983। ओके, टाइम ऑफ बर्थ क्या है? 6 और 7 के दरमियान में है। सुबह शाम के, सुबह के? शाम के। शाम के, ठीक हो गया। तो शादी के बारे में आप पूछना चाहती हैं कि शादी कब होगी या आपकी अपनी कोई पसंद के मुताबिक होगी? नहीं, कब होगी ये? ठीक है, ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम आपको बताते हैं। हारिस सर लाइट ऑफ है हमारी। अच्छा चलें, फिर आप खामोशी से सुनिए, हम आपको बताते हैं। ठीक चलो है, ठीक है। ओके। ये शायद लाइट भी सितारे ही देंगे। अच्छा जी। ये एक विर्गो फितरत की मालक है और ये बात तय है कि काफ़ी अरसा उनका ऐसी सिचुएशंस में गुज़रा जहाँ पर लाइफ पार्टनरशिप की बात बहुत करीब आकर हट जाती होगी, जहाँ पर हो सकता है कि ऐसी सिचुएशंस भी आई हों कि बात बन गई हो लेकिन वो तकमील तक ना पहुँची हो। बट नाउ 5वां महीना 2017 सन एक्सीलेंट टाइम आ रहा है टू अचीव द रिलेशनशिप। उस वक़्त वो तमाम सितारे जो लाइफ पार्टनरशिप कंसीव करवाते हैं, अच्छा वक्त पैदा करते हैं, खुशबख्ती पैदा करते हैं, डिज़ायर पैदा करते हैं, गोल्डन एबिलिटीज़, गुड लक पैदा करते हैं। ये 6-7 चीज़ों का जो मुरक्कब होता है, ये सब सितारे 5वें महीने में 2017 में उनके पास अवेलेबल होंगे। अब 2017 के 5वें महीने में अवेलेबल होने का मतलब ये है कि बात को अभी से बना के रखा जाए। 2-4 महीने तो तैयारी करने में भी लगते हैं, तो जैसे ही 5वां महीना 17 सन का आए उस वक़्त उसे अचीव कर लिया जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा खैर और बरकत का पहलू डालने के लिए फ़हीम भाई, सूरह यूसुफ का 11वां रुकू और 12वां रुकू आइडियल है। मैं 14 साल से बताता आ रहा हूँ लोगों को, जो लोग मुझे सुनते आ रहे हैं वो ज़रूर पढ़ें और एज अ विर्गो, ओपल, गोल्डन टोपाज, येलो सफ़ायर, इन 3 पत्थरों में से कोई एक स्टोन भी पहन लें। ये आपकी जो नॉर्मल सलाहियतें हैं उन सलाहियतों को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे ले जाएगा। क्या बात है जनाब, जिंदाबाद। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज शामिल करेंगे। ये हैं फरहाना परवेज़ साहिबा। मैंने अभी इनका ये विंडो इनकी खोली है तो मुझे पता चला है कि इन्होंने कोई 25-30 मैसेजेस किए हुए हैं, पता नहीं कब से कर रही हैं ये, तो हम ताख़ीर के लिए माफ़ी चाहते हैं जनाब। अच्छा जी, ये कहती हैं फ़हीम भाई, हारिस भाई ने मेरी बेटी की शादी का बताया था, उसकी शादी हो गई है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, वो खुश है। अब मेरी दूसरी बेटी का बता दें प्लीज़। उनका नाम है आयशा परवेज़, 6 अगस्त 1989, ठीक है। और दोपहर जो है वो 2:30 बजे का वक्त है, वक्त पैदाइश कराची का। उनकी बेटी ल्यू है और अब मेरी तरफ से एक बड़ी खुशखबरी है इनको, इनकी वालदा को, मैं नाम तो भूल गया कि वालदा साहिबा फरहाना साहिबा। खुशखबरी ये है कि इनकी जो आयशा बेटी है उसका जुपिटर साइन, जो साइन ऑफ खुशबख्ती है, जिसे एस्ट्रो लैंग्वेज में साद अकबर कहा जाता है, मुबारक तरीन सितारा कहा जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कामयाबी, शादमानी
और अरूज का सितारा कहा जाता है, वो अगले 4.5 साल तक उनकी किस्मत में मौजूद है। इसकी वजह से अब फ़ायदे देखिए क्या क्या होंगे। एक तो लाइफ पार्टनरशिप अचीव हो जाएगा, किस्मतन अचीव हो जाएगा, अच्छी फैमिलियाँ किस्मतन मिलती हैं, अच्छे कंपेनियंस किस्मतन मिलते हैं, वो मुयस्सर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा एडवांटेज अगर हम ब्रेक के बाद बताते हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद हम वापस आके बात करेंगे इस हवाले से। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आ चुके हैं और आप दोस्तों के सवालात वक्फे से हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर थी फरहाना साहब, उन्हें मैसेज शामिल किया था, उनकी बेटी थी आयशा, उनके बारे में आप बता रहे थे। मैं आयशा, उन्होंने शादी के बारे में पूछा था, तो मैं कुछ नई चीज़ें यहाँ रीड कर रहा था जो मुझे बताना ज़रूरी लग रहा था। जुपिटर इस वक्त 6th हाउस में है, जो सलाहियतों को ताकतवर कर रहा है। थोड़े अरसे बाद 7th हाउस में होगा, शादी हो जाएगी, शादी कामयाब रहेगी तवक्कुआत के मुताबिक, बड़ी फैमिलीज़ में एक कामयाब शादी ज़हनी हम आहंगी के साथ, और ये वो बीवी साबित होंगी जो दूसरे के घर में 4 चांद लगा देती। अच्छा, ये हो गया उनके उस सवाल का जवाब जो उन्होंने हमसे किया कि उनकी दूसरी बेटी की शादी और उसके टाइम, उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीने जुपिटर जो है वो 7th हाउस में अपीयर होगा और वहाँ अच्छा खासा अरसा रहेगा, 4 साढ़े 4 साल। अब जो अदरवाइज़ प्लस पॉइंट है वो अभी हम बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन वो मैं ज़रा सा उसका क्लू देता इनको। ये जुपिटर जब 7th हाउस में होता है तो दिस इज़ अ मीडियम हाउस, पूरे जायचे का सेंटर होता है। तो यहाँ बैठकर ये जायचे के हर सितारे को सपोर्ट करेगा, मार्स को, वीनस को, एक्यूरियस को, मरकरी को, सन को, बहुत सारे सितारे जितने भी लाइन अप हुए हैं सन को सपोर्ट करेगा। उन सब की पेशंगोइयाँ अलग अलग है, बताना मुश्किल होगा, लंबा काम है, जारी बात है कि उसके लिए एक प्रॉपर मीटिंग ही ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन ये चेक ज़रूर कराएं क्योंकि इनकी बेटी गैर मामूली सलाहियतों की मालिक है। अच्छा, ज़बरदस्त। अगर वो इन सलाहियतों के पस मंज़र में अपने प्लान मुस्तकबिल के करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रह सकेंगी ज़िंदगी में। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हम वैसे भी बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेज होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के सवालों का जवाब दिए जाएँ, वरना फिर बाकी जो है ना वो परेशान होते हैं। अगर आपको वाकई अपने बारे में तफसीलन जानना है अपने सवाल के बारे में, तो उसके लिए हारिस अज़मी साहब के ये नंबर्स नीचे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप अपना कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप रब्ता कर सकते हैं, फिर तफसील से आप जान सकते हैं। अच्छा, एक जल्दी से एक मैसेज शामिल करते हैं, एक कॉलर होल्ड पे है वैसे मेरे पास। अब्दुल कयूम साहब हैं, ये इनका ताल्लुक़ है टंडो अल्लाह यार से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम ब्रो, हाउ आर यू। अच्छा जी, कहते हैं हाउ आर यू एंड हाउ इज़ हारिस सर। भाई हम सब ठीक ठाक हैं, आप ठीक ठाक हैं। कहते हैं आई डोंट नो माई डेट ऑफ बर्थ, कैन यू प्लीज़ टेल मी माई। इन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है और अपने स्टार के बारे में जानना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है इस तरह के पहले भी कुछ हमारे पास केसेस आए हैं, तो उसका जवाब सिर्फ यही है कि यकीनन पता चल जाता है। कुछ और तरीके होते हैं डेट ऑफ बर्थ के अलावा भी, मगर वो काफ़ी एक तफसील तलब काम है जिसके लिए आपको शायद अपॉइंटमेंट लेके हारिस अज़मी साहब के पास जाना पड़े और फिर आपको ये बताएंगे डिटेल से। एक कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? हिना बात कर रही हूँ फतेहपुर से। फतेहपुर से हिना आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे हारिस भाई से बात करनी है। जी बात कीजिए आप हारिस भाई से। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद बिलाल। डेट ऑफ बर्थ क्या बिलाल की? 26 अगस्त। हाँ जी। 1989। ओके, टाइम ऑफ बर्थ क्या है? असर का टाइम है। ठीक है, कहाँ की पैदाइश है वो? फतेहपुर की। सवाल क्या है? जॉब के बारे में पूछना है उनकी और शादी के बारे में। ठीक है, मैं बयान। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू हिना। आप देखते रहिए। ये देखिए, ये होती हैं बहनें, कसम से कितना प्यार करती हैं कि वो अपने बारे में भी पूछ सकती हैं, मगर नहीं, उन्होंने अपने भाई के बारे में पूछना है कि उसकी जॉब कब रहेगी इस वक्त। हाँ सही बात, लेकिन बहन को फिक्र हो रही है, तो क्या बात है, बहनें वाकई बहुत अच्छा जी। अच्छा जी, क्या तो इनकी शादी कब होगी अपना इनके भाई साहब की, और इन्हें जॉब कब मिलेगी? रिश्तेदार क्या कहते हैं, ज़रा इधर आ जाएं। अच्छा, अब ये जो हमारा आज का टॉपिक था ना कि ताकतवर जहनीत वाले जल्द अपने आप को पहचान जाते हैं, काश ये बिलाल अपने आप को पहचान जाए। ही इज़ अ विर्गो पर्सन,
he have strong mental skills, very good planning abilities, but unfortunately अभी इतनी उम्र के हो गए हैं, ये इनकी पैदाइश है 89 की, तो तकरीबन ये 26-27 साल के हो गए, तकरीबन 26-27 साल के हो गए, और 27th ईयर में उनके लिए कोई और प्लानिंग्स पूछ रहा है कि इनकी किस्मत में क्या है, इनका फ्यूचर में क्या है। दैट मीन्स ही इज़ नॉट वेरी विलिंग कि वो कुछ करें, या अगर होंगे भी तो अभी तक कुछ कर तो नहीं पाए। इस सिचुएशन को अगर वो पहले समझ लेते, समझने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में हज़ारहा अलूम उतारे हैं। कुछ अलूम ऐसे हैं जो सुपर नेचुरल कहलाते हैं, लाइक एस्ट्रो साइंसेज। कुछ अलूम हम अमूमी तौर पर हासिल करते हैं, जैसे तालीम व तरबियत। कुछ अलूम हमें तजर्बात से मिलते हैं, कुछ अलूम हमें ठोकरें खा के मिलते हैं। इन सब अलूम से हम अपने आप को पहचान जाते हैं और उससे परफॉर्म करते हैं। अब ये इतनी बड़ी तमहीद बांधकर मैं बताना क्या चाहता हूँ कि ना तो उनके जायचे में कोई प्रॉब्लम है, ना उनकी किस्मत में कोई प्रॉब्लम है। ही इज़ अ परफेक्ट गाय। अगर वो अपने रिसोर्सेज को, अपनी स्किल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो एक कामयाब तरक्की वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एंड दिस इज़ द राइट टाइम। सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। आई होप सो वहाँ पर लैक ऑफ एफ़र्ट्स हैं, वो लैक ऑफ एफ़र्ट्स को थोड़ा तेज़ करें, रिसोर्सेज को थोड़ा सही जगह यूज़ करें। सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे होते हैं जहाँ अपॉर्चुनिटी लेवल कम होता है, तो आपको वहाँ से हिजरत करनी चाहिए, किसी दूसरे जगह जाना चाहिए। अपने इलाके में रहते हुए अगर कोई बंदा काम करता भी है, लेट से किसी कस्बे में रहता है, किसी गाँव में रहता है, तो वहाँ रिसोर्सेज होते ही थोड़े से हैं, तो उतने आदमियों को पेट नहीं पाल सकता। एक चीज़ जो बीइंग अ स्पिरिचुअल टेक्नीशियन उनको खैर और बरकत के लिए थोड़ा सा फास्ट फारवर्ड मोड के लिए, तो वो सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ें। ये तो बड़े बुज़ुर्गों का भी कॉल है। 14 साल से मेरे अपनी जो कैरियर ओरिएंटेड पीपल्स थे, उन्होंने पढ़ के अपने आप को बना लिया। अगर सूरह वाक़िया आपको 28 दिन भी पढ़ने का मौका मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कंप्लेंट्स बाकी रहेंगी। बिल्कुल सही हो गया जी। जल्दी से एक मैसेज शामिल करेंगे, मुख्तसर से सवाल है इनका। यतीम भाई, मेरा नाम तहनियत है। हाँ, तहनियत इकबाल। ओके जी। कहते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1998 है। मेरा टाइम ऑफ बर्थ है 9 बजे सुबह। मुझे अपनी स्टडी के हवाले से जानना है क्या मेरे लिए आईटी की फ़ील्ड अच्छी रहेगी, इसके अलावा कोई हो तो बता दें। प्लेस ऑफ बर्थ फैसलाबाद है कि हाल किदा बदिया सब होता ही है। अच्छा जी। और उनका मैं कभी आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकूंगी, तो नहीं, क्या मैं कभी आउट ऑफ कंट्री जा सकूंगी, इन्होंने ये पूछा है। क्या आईटी फील्ड व्हेन यू आर प्रिस्क्राइब द फैसलाबादीज, मैं इस दफा सो मैं फैसलाबाद गया। रियलिटी में मैंने पीपल्स को ऐसे ही देखा। आई एम बिलोंग टू फैसलाबाद, बट काफ़ी अरसा हो गया नहीं गया था। जब मैंने वहाँ देखा तो मुझे हर आदमी में एक फ़हीम नज़र आने लगा। बाय गॉड, इवन टैक्सी ड्राइवर। मैं रात में ट्रैवल कर रहा था तो मुझे शदीद नींद आ रही थी, लेकिन उस बंदे ने मुझे सोने नहीं दिया। एंड आई एम रियली एंजॉइंग हिज फैसलाबादी पन उसका एंजॉय किया मैंने। और उसमें सेम सिचुएशन थी वो। अच्छा, ये हमने ना ये यानी कि शोज़ में या कॉमेडियंस के मुंह से सुना हुआ है कि फैसलाबाद वाले जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हैं, बड़े एक खुश मिजाज लोग होते हैं। मज़ाह का अंसर जो है वो भरा होता है इनकी शख्सियात में। मेरे से खुद हुआ है ये मेरा ख्याल है वो सबके साथ ही ऐसे करते हैं। उनका एक जुमला है ये पैट। मैं एक इवेंट के लिए वहाँ पे गया तो एक नहर के साथ साथ रोड था। मैंने कहा ये नहर के साथ साथ रोड है, ये कहाँ जा रहा है? थी रंदा है, कितने जाना नहीं, मजे की बात है। ठीक है भाई। मैं एक दोस्त के पास गया फैसलाबाद में, क्योंकि मेरे तो करीब पड़ता है। तो मैं फैसलाबाद में गया एक दोस्त के पास। तो मैं जब रात को सोने का टाइम आया तो मैंने ये ग्लासेस उतार के तो तकिए के साथ रख लिए। तो आगे से मुझे पता क्या कहता है, क्यों खाब ज भी किसी को मिलना। चलो जी, लेट मी से वन थिंग मोर। तहनीत इकबाल जो है, मेरे पास जायचा कैलकुलेट हो चुका है। जायचा बहुत अच्छा, मैं बयान कर। दुनिया में एक रिसर्च हुई कि सबसे अच्छे लोग किस मुल्क में खुश रहते हैं, खुश मिजाज लोग। मेरा ख्याल वो लाहौर और फैसलाबाद नहीं आया बंदा, वो कराची से होके चला गया। नहीं, अगर वो लाहौर, बड़े खुश मिजाज लोग, अगर वो लाहौर और फैसलाबाद से होके जाता वो रिसर्चर, तो वो कभी ना कहता कि स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा खुश लोग रहते हैं। उसकी फीलिंग थी कि वहाँ खुश लोग रहते हैं। ज़रा फैसलाबाद आके तो देखता, रिक्शा ड्राइवर इतना खुश होता है जहाँ वहाँ लैंडलॉर्ड इतना खुश नहीं होता। सर हम लोगों ने बहाने बनाए हुए हैं खुश रहने के। सच कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस कदर हम लोग तंग हैं। मतलब तंग मतलब कि वो कोई
कोई आपके पास वैसे एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं है, आपस में एक दूसरे से हंस खेल के खुश अखलाकी से जो है हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पास सबसे कीमती एंटरटेनमेंट का जरिया है। वो लोग 60-65 हज़ार के मोबाइल के साथ लग के खुश रहते हैं, जहाँ के लोगों को कहा जाता है बहुत खुश है। यहाँ करोड़ों का इंसान है जिसके साथ एक दूसरे के साथ लग के खुश रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ठीक, जनाब तहनीत इकबाल साहिबा। शी इज़ अ जेमिनाई लेडी, और ये सवाल जेमिनाइज को बनता नहीं है कि वो क्या करें, फ्यूचर में क्या करें। मतलब द जीनियस पीपल आस्किंग मी कि मैं तालीम के किस शोबे में यानी जाऊँ। कि ये कुछ भी करें बेहतरीन करेंगे, अगर कुछ दिल कुछ से भी तो करें, सही। तालीमी शोबे में किसी भी फील्ड को इख्तियार कर लें, और ये बस इन्हें मोहतात रहना है, और ये मेरी तलकीन भी है उनको। अगर ये जेमिनाई हैं और कोई फील्ड इख्तियार करती हैं और नंबर 11 पे रहती हैं, तो इसका मतलब है उन्होंने अचीव कुछ नहीं किया। जेमिनाई हैं तो पहले 3 नंबरों में से होना चाहिए इनको, और पहले 3 नंबरों की सलाहियत रब ने दी है। अगर कोई बंदा टॉप क्लास स्किल्स लेकर भी क्रॉलिंग लाइफ गुजारता है और शायद मंजिल पे पहुंच भी जाए लाइक अ टर्टल, कछुए की, मैं उसे कामयाब नहीं मानता हूँ। तो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मंजिल पे पहुंच गए तो क्या फ़ायदा। जंपिंग स्टाइल से मंजिल पे जाएं, सलाहियतें रब ने जंपिंग स्टाइल की दी। बिल्कुल सही होगा जी। एक और सवाल था इनका, इसका भी मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए एक लाइन में। क्या ये मुल्क से बाहर जा सकेंगी? शादी के बाद जा सकेंगी। शादी के बाद जा सकेंगी तहनीत इकबाल साहिबा। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं आलिया लाहौर से बोल रही हूँ। खुश आमदीद कहते हैं आपको। आलिया साहिबा कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? हारिस भाई, बॉबी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक हैं हम लोग। अच्छा जी, क्या सवाल है आपका, क्या ये तो कहेंगी? सबको ही जानती हैं। हाँ जी, हम रोज देखते हैं आपका प्रोग्राम। आपको नहीं जानना तो और किसको जानना? मैं हम लोग यस यस, दैट्स द पॉइंट यार। इस पॉइंट पे तो हमने सोचा ही नहीं। अच्छा जी आलिया साहिबा बताइए, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहती है? हाँ जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1999 और 26 सितंबर और शाम 6 से 6:30 बजे के दरमियान पैदा हुई। ठीक है जी, तो क्या नाम है इनका और क्या पूछना है आपने इनके बारे में? अलिश्का है इसका नाम, और अलिश्का। इसकी स्टडी के बारे में पूछना है ठीक और है। शादी के बारे में। अभी से शादी के बारे में पूछना है आपने? हाँ जी। चले ठीक है, जब प्रोग्राम देखिए हम अभी आपके सवाल का नहीं, जवाब- वो लाइव गई हुई है हमारे। ओके, तो बस ठीक है, फिर आप सुनिए। हर्ष पे बताइए क्या क्या बनेगा जी? माशाल्लाह आलिया बहन, एक बड़ी खुशखबरी अलिशबा के बारे में मैं बताता हूँ। जिन लोगों का असेंडेंट ताकतवर होता है, ये लोग दुनिया में हलचल मचाते हैं। दुनिया में हलचल मचाने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी दुनिया में कुछ करेंगे। उनकी अपनी दुनिया, आप, आपके घर वाले, उनका सराउंडिंग, दोस्त अहबाब, अजीज़ व कारब, ये उनकी दुनिया होती है। और इस दुनिया, जो उनकी दुनिया है, उसमें मून साइन उनके पहले घर में है। दैट मीन्स वो फर्मा बरदारी से, अपनी आदत से, अपने एतवार से हर दिल में घर कर जाएंगी। और इसी आदत की वजह से जब वो अपने घर की होंगी, अपने असल घर की होंगी, तो वहाँ भी बहुत इज़्ज़त पाएंगी। वो टाइम तो अभी दूर है, इट टेक्स आलमोस्ट 4 to 5 years, और राइट टाइम यही है। आप प्लान कर सकती हैं बीइंग अ मदर, लेकिन अभी 5 साल के बाद ही रखें, उससे पहले नहीं। लेकिन स्टडीज़ की जहाँ तक बात की जाए तो इस वक्त 3 सितारे लगातार उन्हें फेवर कर रहे हैं, जो स्टडीज़ के लिए बहुत फेवरेबल हैं। एक तो मरकरी, द साइन ऑफ पावरफुल फोर्सेस, इससे इंसान के अंदर जज्बाती कैफियत कम नहीं होती, बेमकसद पन नहीं आता, कभी भी इंसान जो है वो उलझाव का शिकार नहीं होता। अगर किसी वजह से इंसान के रिसोर्सेज कम पड़ जाएं तो खैर और बरकत के लिए कुछ इंतज़ामात कर लें, सलाहियतों में कोई कमी नहीं है। और आखिरी बात इस जायचे की कि उनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है, खुसूसी तवज्जो के साथ उनके मुस्तकबिल को रोशन करने की कोशिश करें। और एक बात मैं भी ऐड करूंगा कि इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ब्रेक से वापस आके बकिया सवालात शामिल करेंगे। अब दोस्तों ने कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। और अभी वैसे मेरा पूरा प्रोग्राम था कि हम आके फुरकान बॉबी से हम कोई एक मज़ेदार सा कोई नगमा सुनते हैं, मगर एक कॉलर होल्ड पे हैं, जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं, उसके बाद जो है हम बॉबी भाई की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं आयशा बोल रही हूँ जी, पिंडी से। पिंडी से आयशा साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको। कैसी हैं, ठीक हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक जनाब, ठाक। क्या आप पूछेंगी? मैं जी हारिस भाई से बात करनी है अपनी बेटी के बारे में। जी बात कीजिए हारिस भाई से। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम आयशा साहबा। हारिस भाई, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है आपसे। क्या नाम है? तहनीत अवैस जी, डेट ऑफ बर्थ? 15 सितंबर 1996। ओके। तो हारिस भाई, मैंने इसकी शादी के बारे में पूछना था कि अभी शी इज़ 20 years old, लेकिन अभी एक ट्रेजेडी अनफॉर्चुनेटली उसके साथ हो गई है। तो अभी मैं उससे नेक्स्ट मजीद पूछना चाह रही हूँ कि उसकी शादी कब तक होगी और अपनों में होगी, गैरों में होगी, और मतलब लाइफ उसकी कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा मिसहैप हुआ उसके साथ, बच्ची बहुत डिप्रेस्ड भी है। टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए। टाइम ऑफ एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन 12:30 1:30 के दरमियान में है, इस तरह से है। अच्छा ठीक है। ओके, तो ठीक है जनाब, प्रोग्राम देखिए, हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं जनाब। एक कॉन्सेप्ट होता है फ़हीम भाई ऑस्ट्रोसाइंसिस में, इसकी मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस हैं। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ मांगलिक, MANGLIC, मांगलिक। मार्स अगर 7th हाउस में हो तो वो पर्सनालिटीज़ मांगलिक कहलाती है। मांगलिक सिचुएशंस क्या करता है कि रिलेशनशिप पेलेंटीज़ जनरेट करता है, और इन रिलेशनशिप पेलेंटीज़ की वजह से एक शादी, एक से ज़्यादा शादियाँ, या सम टाइम 2 से भी ज़्यादा शादियाँ, और पेलेंटीज़ भी ऐसी कि जिसमें सीवियर लेवल के नुकसानात होते हैं, लाइक डेथ पेलेंटीज़, सेपरेशंस, तोहमत लगना, बहुत मुसीबत होती है। सो तहनीत इज़ अ मांगलिक लेडी। सो जब भी लाइफ पार्टनरशिप की तरफ जाएं, वो ये ज़रूर कंसीडर करें कि वो मांगलिक डिसऑर्डर पहले रिजॉल्व कर लें। वैसे तो ये बाय बर्थ चलता है, बहुत मुश्किल से रिजॉल्व होता है, लेकिन सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है स्पिरिचुअल सेक्टर में बहुत ज़्यादा जान भर के, स्पिरिचुअल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ताकत ला के, तो ये मांगलिक डिसऑर्डर को रिपेयर किया जा सकता है। इसके लिए बहुत अच्छी सूरह जो है वो है सूरह शम्स को सूरह यूसुफ, कंप्लीट सूरह यूसुफ के साथ मिलाकर 28 डेज़ के लिए पढ़ा जाए, और साथ में बर्थ स्टोन पहना जाए, दैट इज़ येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर और रेड सफ़ायर। रेड सफ़ायर इज़ अ यूनिक स्टोन दैट इज़ वेरी कॉस्टली, बट वो ज़रूर पहने। अगर ये सिचुएशन की गई तो अब जब कंपेनियनशिप अचीव होगा तो उसमें किसी तरह की कोई पेनल्टी, किसी तरह की कोई स्ट्रगल, किसी तरह का कोई हिजान, हेजिटेशन, टीज़र नहीं आएगा। इनकी बच्ची इंतहाई टैलेंट वाली है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, ज़रखेज़ है, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो मांगलिक डिसऑर्डर है, ये रिलेशनशिप क्राइसिस अक्सर प्रोड्यूस करता रहेगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। और अभी हम फुरकान बॉबी साहब की तरफ बढ़ेंगे और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि कोई हमें एक ज़बरदस्त सा कोई अच्छा सा गाना सुनाए, और ये हम जो भी गाएंगे हम डेडिकेट करेंगे अपने रेगुलर कॉलर्स को, जिनमें सबसे पहले हम यूसुफ अंकल को, असगर अंकल को, और उसके साथ साथ मंजूर इलाही साहब, पाकीज़ा मलिक और याहिया साहब को, उसके साथ साथ फरजाना साहिबा लाहौर से, और मिसेस मुग़ल आज़म और नेमतुल्लाह साहब हैदराबाद से। ये वो चंद हमारे ख़ास कॉलर्स जो हमें बिल्कुल याद रखते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा सा नग़मा। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे अपनी कहानी रो रो सुनानी हमसे ना होगी
ऐसी नादानी अपनी कहानी रो रो सुनानी हमसे ना होगी, ऐसी नादानी चल दिल मेरे छोड़ ये फिर, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। वेरी नाइस, क्या बात है जनाब, क्या बात है। दिल से गाया बॉबी भाई ने ये। नहीं वैसे मैं सब चीजें दिल से ही गाता हूँ, ये आज आपके ये दिल इंतजाम- से गाया। ये बस मोहित भाई के दिल को भाई आप ही समझ सकते हैं, सितारों वाले आदमी हमें नहीं समझ आ रही इनकी। वैसे दिल का कौन सा सितारा होता है? कैंसर। दुमदार सितारा होता है जो बहुत अच्छे बाद निकलता है। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, ओके ओके जी, मैसेज शामिल करेंगे। मैसेज है जनाब नताशा खान साहिबा लाहौर से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहती हैं मेरा नाम सोनिया है। तो नताशा कौन है? अच्छा, मुझे आपका शो बहुत पसंद है, मेरी अम्मी बहुत शौक से देखती हैं। अच्छा ठीक है, आपको पसंद मैंने है, कहा आपकी अम्मी इनका- शौक से देखती हैं। इनका नाम सोनिया है और फेसबुक आईडी उधारी ली। अच्छा जी, फिर कहती हैं आप और हारिस अज़मी दोनों बहुत शानदार हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे मेरे भाई के बारे में पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ 19 जुलाई 1992 है। सुबह के वक्त पैदा हुआ है भाई इनका, और उसके काम में रुकावट भी आती है, जॉब का भी मसला है। प्लीज़ हेल्प तो अल्लाह नहीं करनी है, हम आपको सितारों की रोशनी में गाइड करते हैं। जनाब के क्या कहते हैं सितारे उनके? जनाब इनके भाई कैंसेरियन स्टार से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सवाल अगर मुहर्रम की तारीखों से पहले किया जाता तो इस सवाल में बहुत हकीकत थी। इस सवाल में बहुत ही दम था, बट जैसे जैसे मुहर्रम गुजर रहा है इस सवाल की ताकत जो है वो कम पड़ती चली जा रही है। ऐसा अब आगे आगे नहीं होगा। जब सफ़र का नया चांद तुलू होगा तो वो चांद उनके यहाँ 4th हाउस में तुलू होगा, जो उनकी सलाहियतों को बुनियाद देगा, ताकतवर करेगा। तो अगले 30 दिन उनकी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। अब ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि जल्द अज जल्द उस नाकामी वाली मेंटालिटी से बाहर आ जाया जाए, जल्द अज जल्द अपने प्लान्स को दवाम बख्शा जाए, जल्द अज जल्द चीज़ों को अमली जामा पहनाया जाए। उसके अमली जामा पहनाने में एक तो कोशिशें अपनी तेज़ कर दें, दूसरा अगर स्पिरिचुअल सपोर्ट की ज़रूरत है तो बीइंग अ कैंसेरियन रूबी इज़ द एक्सीलेंट स्टोन। ये बूस्टअप भी करेगा, रिपेयर भी करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा। और साथ में सूर्य वाक़या, इसकी अहमियत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सूर्य वाक़या की अहमियत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो जो लोग कामयाब हैं, जो चीज़ें अचीव कर चुके हैं फ़हीम भाई, ये अदरवाइज़ लोगों के लिए जायचे वाला तो आपने सुनेगा ही, लेकिन जो दीगर लोग देख रहे हैं वो भी ये बात याद रखें। आपने एसेट्स बना लिए, इज़्ज़त के, बैंक बैलेंस बना लिया, सेहत बना ली। अब इसमें जो बरकत चाहिए आपको कि ये सस्टेन रहें, एक तो उसके लिए वो आप अपनी जो ज़कात है वो तो ज़रूर देते रहें, ज़कात जो बाकी मानदा माल होता है उसको वो स्टेबल। दूसरा सूर्य वाक़या ज़रूर पढ़ते रहें। सूर्य वाक़या से खैर आती है, बरकत आती है, चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं और आपके दिल में उन चीज़ों की लालच नहीं बढ़ती। आप ऐसा नहीं होता कि उन चीज़ों के मोहब्बत में आप ख्वाहिश को भी पीछे छोड़ दें। वो चीज़ें आपके लिए काम आती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। ओके ग्रेट जनाब। तो इसके साथ ही एक वक्फे की आवाज़ मेरे कान में गूंज रही है, तो वक्फे की तरफ चलते हैं और वापस आते हैं। तो फिर दोबारा से आप दोस्तों के सवालात बज़रिया कॉल और मैसेज शामिल करते रहेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, हमारे साथ हैं हारिस अज़मी साहब और आप दोस्तों के सवालात शामिल कर रहे हैं हम, जो कि www.facebook.com/newscafe पे हमें मौसूल हो रहे हैं। उसके साथ साथ कॉलर्स भी हमारे साथ वक्फे से प्रोग्राम में शामिल है। मैं मैसेज शामिल करूँगा, लेकिन काफ़ी देर से हमने मैसेज शामिल नहीं किया है। अच्छा जी, मैसेज है, नाम बाद में पढ़ेंगे, बाद में चेंज हुए थे, आपको पता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम, बॉबी एंड हारिस भाई,
वालेकुम अस्सलाम। आपका शो काबिल तारीफ़ है, हम सब बहुत शौक़ से देखते हैं मंडे ट्यूसडे को, तो और भी शौक़ से देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। पहले तो थोड़ी बहुत बातें करता था, अब बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल चुप रहता है, कोई बात भी करे तो जवाब नहीं देता। अम्मी बहुत परेशान हैं, कोई कहता है इस पर असरात हैं, कोई दिमागी प्रॉब्लम है, इसके बारे में गाइड कर दीजिएगा, मैसेज ज़रूर शामिल करिए। बहुत परेशान हैं हम। डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 1994, दोपहर 12 बजे का वक्त पैदाइश है और जो जाए पैदाइश है वो है कराची। इसका भाई कैंसेरियन है। अब यहाँ इस तरह के केस को डायग्नोस करते हुए मुझे अशद ज़रूरत होती है पेशेंट से मिलने की, अब उस पर्सनालिटी से मिलने की। एक बात लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी फ़हीम भाई, और लोगों के समझने के लिए भी, और जारी बात है कि ये समझना ज़रूरी भी है कि जो नॉर्मल डिजीज़ होती हैं जिन्हें हम फिज़िकल डिजीज़ कहते हैं, उनमें और जो स्पिरिचुअल डिजीज़ होती हैं इनमें सिम्टम्स समटाइम्स सेम होते हैं, एक जैसे। बट सिर्फ इस चीज़ को तशख़ीस करना होता है कि ये फ़िज़िकल डिजीज़ की वजह से सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या स्पिरिचुअल डिजीज़ की वजह से सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। अगर मुझे ये पता चले कि जो डिज़ीज़ है वो स्पिरिचुअल है तो ट्रीटमेंट स्पिरिचुअल ही इफ़ेक्टिव रहेगा, उस वक़्त वज़ाइफ का पढ़ना, स्टोन पहनना ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप उस लाइन को डिफ़ाइन नहीं कर पाए कि डिज़ीज़ जो है वो फ़िज़िकल है, साइकोलॉजिकल है, प्रॉब्लम जो हैं वो जिस्म के साथ हैं, और आप इधर सिर्फ स्टोन पहन रहे हैं और वजीफ़े पढ़ रहे हैं, तो फिर रिकवरी नहीं होती। बिल्कुल सही हो गया। और इसी तरह स्पिरिचुअल सेक्टर का मामला है कि आपको डिजीज़ हों स्पिरिचुअल सेक्टर की और आप उधर से गोलियां खाते रहें डॉक्टरी, तो वो भी फिर रिकवर नहीं करती। इस दोनों डिजीज़ में सिम्टम सेम होने में सिर्फ एक बारीक सी लाइन होती है जिसको तजर्बे से, जिसको मीटिंग करके, जिसको डायग्नोज करके चेक करना होता है। इस जायचे में यहाँ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो नज़र नहीं आ रहे, तो दैट मीन्स कि या तो मैं मीटिंग के बाद उसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि वो क्या मामला है, वो क्यों इस तरह चुप चुप रहते हैं, या फिर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया जी। एक छोटा सा मैसेज है, ये शामिल करके फिर हम कॉलर की तरफ आएंगे। ये है जनाब उमर फ़ारूक साहब, कहते हैं माय नेम इज़ उमर फ़ारूक फ्रॉम साउथ अफ्रीका। मैं और मेरे दोस्त आपका प्रोग्राम बहुत लाइक करते हैं, बस यही उनका मैसेज है। थैंक यू सो मच उमर फ़ारूक साहब, पसंदीदगी का शुक्रिया। आप अपनी जो कीमती राय है उससे भी हमें आगाह कर सकते हैं। आप अगर कुछ और भी कहना चाहते हैं अपने यहाँ पाकिस्तान के दोस्तों के बारे में तो वो भी आप मैसेज कर दिया कीजिए, हम जो है शामिल कर दिया करेंगे। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है जी? हमारे अस्सलाम साथ? वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? हमादिया फैसलाबाद से। हमादिया फैसलाबाद से, आपको खुश आमदीद कहते हैं हमादिया साहिबा, क्या कहेंगी? सर मुझे वो हारिस साहब से बात करनी। जी जी, बात कीजिए हारिस साहब से। अस्सलाम वालेकुम हमादिया साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछना चाह रही हैं? सर मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1987 और डे मंडे। डेट पूरी बताइए ना हमादिया साहबा। तारीख, महीना, साल। 28 जनवरी। कोई साल भी होगा? 1987। 1987। जी। और वक्त पैदाइश बता दिया इन्होंने। और वक्त पैदाइश क्या है, किस पहर दिन क्या पैदा? 3 से 3:30 के दरमियान। कौन सा 3 से 3:30? दोपहर। चलो ठीक है, सवाल आपने बता दिया अपना। जी सर, मेरी शादी के बारे में मैंने पूछा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, आप प्रोग्राम काफी देखिए। देर से मतलब देख रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया जी।
काफी देर से रिश्ता भी देख रहे हैं और आवाज भी अपनी टीवी पे सुन रहे हैं। टीवी पे सुन सुन के जो है ना वो फिर काफी देर से सुन रहे हैं। वो डिले भी आ रहा है, वो भी काफी देर हो रही बीच में। अच्छा चलें। हमादिया साहबा का जायचा अच्छा नहीं है फ़हीम भाई। अच्छा। दो सिचुएशन दोनों ही उनकी मुखालफत में जा रही हैं। अगर किसी को पसंद करेंगी या कोई इन्हें पसंद करेगा तब भी कामयाबी नहीं होगी। अगर कहीं अरेंज करने की कोशिश करेंगी या सोशल एफर्ट्स करेंगी तो भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। और मोस्टली यही दो चांसेस होते हैं जिसकी वजह से लाइफ पार्टनरशिप अचीव होते हैं। वो दोनों हाउसेस जो लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं या अरेंज मैरिजेस को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर कोई रौनक नहीं है, किसी तरह के स्टार की सपोर्ट नहीं है। बल्कि सपोर्ट की तो बात दूर की रही, जो अरेंज सेक्टर है, जो 7th हाउस जिसमें अरेंज मैरिजेस होती हैं, वहाँ रेजिस्टेंसेस हैं, डिलेज हैं, ट्रबल्स हैं, विच इज़ प्रोड्यूसिंग द हार्मफुलनेस। लाइक एक तो डीमेरिट होकर कंपेनियनशिप आएगा, जो रिश्ते आएंगे वो इनके म्यार से नहीं होंगे। दूसरा, जो रिश्ते आएंगे वो वक्त बहुत मांगेंगे। तीसरा, कामयाबी के लिए गैर ज़रूरी कोशिशें करनी पड़ेंगी। तो हमादिया साहबा अगर सिर्फ लक बिलीवर हैं तो फिर कामयाबी अभी आपके साथ नहीं है। बट अगर अल्लाह पर तवक्कुल रखें, सूरह यूसुफ का 11वां रुकू और 12वां रुकू कंसीडर करें, साथ में ऑन द बिहाफ ऑफ एक्यूरियस नेचर एक्वामेरीन स्टोन या टर्मलीन स्टोन 8 से 10 कैरेट का पहने, तो इससे ये दोनों सिचुएशन जाती रहेंगी और लाइफ पार्टनरशिप अचीव हो जाएगी। क्योंकि ये क्यूरियस हैं तो इनको इमोशनल स्टार्स से शादी करना बेहतर रहेगा, लाइक जेमिनाइज एंड कैंसेरियंस। स्कॉर्पियो से कभी शादी मत करिएगा और सैजिटेरियस से कभी शादी मत करिएगा। ओके जनाब, बिल्कुल सही हो गया। एक और कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं पेशावर से अमीना बात कर रही हूँ। अमीना साहिबा, हम आपको खुशामदीद कैसे कहते हैं, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप भाई साहब सब ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक है हम सब। बताइए क्या जानना चाहती हैं अमीना साहिबा? भाई मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती थी। मेरे ठीक है। बेटे का नाम है मोहम्मद नेहाल। निहाल। ठीक है? ठीक है। जी जी। 22 मार्च 22 मार्च 2004 में वो पैदा हुए हैं, सुबह के टाइम तकरीबन कोई 7:30-8 बजे के टाइम। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और सवाल ठीक क्या है है? जी। वो आजकल दे रहे हैं कैडेट कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं। अच्छा, तो मैं जरा माशाल्लाह। पता कर रही थी कि उन्हें इस चीज में कामयाबी होगी कि नहीं होगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। जिन बच्चों के इब्तदाई 16-17 साल या 20 साल खुशबख्ती के साथ गुज़रे हों, वो ना सिर्फ अपने छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में कामयाब होते हैं बल्कि ज़िंदगी का जो बड़ा इम्तिहान है उसमें भी कामयाब होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। 16-17 साल लक फैक्टर मुयस्सर रहने के बाद इंसान का बेस बहुत अच्छा बन जाता है इन ऑल फील्ड्स, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, ज़हनी सलाहियतें हों, फर्माबरदारी हो, मज़हब हो, तालीम हो, इन सब में। इस वक्त जो सिचुएशन है वो मरकरी और मून का आपस में प्लस हो जाना है। मरकरी के प्लस हो जाने से उसकी ज़हनी सलाहियतें डेवलप होंगी और एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। दूसरा, मून साइन है विच इज़ प्रोड्यूसिंग द पैशन, विच इज़ प्रोड्यूसिंग जज्बा। उस चीज़ को जिसमें वो कामयाब होगा उसको वो दिलचस्पी से लेगा, ग्रैब करेगा। ऐसी सिचुएशन वाले लोग हमेशा तेज़ी से अपने आप को डेवलपमेंट्स की तरफ लेकर जाते हैं। सही। और आखिरी प्रेडिक्शन जायचा बहुत लंबा है, उसमें मार्स की एक पेशंगोई भी है, उसमें जुपिटर की एक पेशंगोई है, उसमें यूरेनस की, और ये सब बड़ी पेशंगोइयाँ। लेकिन एक पेशंगोई जो उसकी पैदाइश के वक़्त की है वो मैं बयान कर दूँ, ये बच्चा गुमनाम नहीं रहेगा, इसने शोहरत पकड़ना ही पकड़ना है। वाह जी वाह, क्या बात है। एक और कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। अब्दुल्ला साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका, मैं बड़े शौक से देखता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मंडे और ट्यूसडे को हारिस साहब से बात करनी थी। जी जी, बात कीजिए आप हारिस साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी अब्दुल्ला साहब, वालेकुम सलाम। सर मेरी तारीख पैदाइश है 1961। पूरी तारीख बता दीजिए। टीवी का वॉल्यूम 22 अब्दुल्ला साहब, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए बेहतर अंदाज में, ताकि हमारी बात हो सके। आप तारीख महीना 22/6/1961 1961 जी, और वक्त पैदाइश क्या है? ये 11/5। ठीक है, सुबह ठीक वाला? है, ये सुबह के ना? हाँ सुबह को। ठीक है। सवाल क्या है आपका अब्दुल्ला साहब? फाइनेंशियल तौर पर बहुत परेशान हूँ सर मैं। फाइनेंशियल परेशानी है, ठीक है। आप और मैं भाई साथ से मुलाकात करना चाहता हूँ, मिलेंगे ये कराची में? कौन?
किन पर्सनली तौर पे सही में बात आपसे फ़हीम अच्छा से जी जनाब, मैं 9 से 11 जो है वो इधर अपना स्टूडियो में ही होता हूँ, अब तक के स्टूडियो। आप जब भी कभी कराची तशरीफ़ लाएं, अगर आप इस वक्त में यहाँ 11 बजे आप तशरीफ़ ले आइएगा, प्रोग्राम के बाद ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला साहब। अच्छा जी, अब्दुल्ला साहब का जायचा मैं बयान करता हूँ, लेकिन एक अलीना का जायचा रह गया। उन्होंने ब्रेक में मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी। अच्छा। सो अगर मौका मिला तो ज़रूर बताएंगे, नहीं तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह जी, जी, मैं नहीं, बयान कर बताएंगे, दूंगा। अलीना साहबा बस सही है। बहुत प्यारी खातून है, बहुत करीबी हैं। एक मैंने यहाँ भी एक लाइनअप किया हुआ है जायचा, हाँ, वो देख वो भी लीजिए। देखना है हमने। अच्छा, अब्दुल्ला साहब के यहाँ जो फाइनेंशियल क्रंच है ये पीरियोडिक है, थोड़े से टाइम के लिए वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट है। अगर तो रोल ऑफ लाइफ इजीली अदरवाइज रिसोर्सेज से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स करके हो रहा है तो दैट्स फाइन, फिर ज़रूरत नहीं है किसी तरह की रेमेडीज़ करने की। बट अगर रोल ऑफ लाइफ भी नहीं हो रहा, बहुत कोशिशों के बावजूद ज़िंदगी गुजारना ही मुश्किल हो गई है, तो फिर ज़रूर ज़रूर अपना बर्थ स्टोन पहने, दैट इज़ रूबी विद सूरह वाक़िया। वो तो बहुत कॉमन एक ट्रीटमेंट है, एक बहुत कॉमन रेमेडी है, सूरह वाक़िया तो ज़रूर पढ़ना होगा। वैसे उनकी ज़िंदगी में जो बेहतरी आ रही है वो मार्च के महीने में आना शुरू होगी, 2017 में। मार्च का तकरीबन मिड चल रहा होगा, 16-17 तारीख हो रही होगी जब सन उनके यहाँ 10th हाउस में दाखिल हो जाएगा। वो फिर 12 महीने का इन्हें अरूज मिलेगा। एट दैट टाइम ये जिस टाइप की भी सीडिंग करेंगे, कोई नया बिज़नेस शुरू करेंगे, कोई मसरूफियत, कोई दुकान, कोई एग्रीकल्चरल एलिमेंट, कोई ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे, तो वो इन्हें मुनाफा देगी और उस मुनाफे की वजह से 12 महीने बहुत स्मूथ चलेंगे। एट दैट टाइम अगर ये अपने रिसोर्सेज को मास्टर अप करें, जमा करें और अपने आने वाले वक्त के लिए संभाल के रखें तो इनके लिए बहुत कामयाबी है। वैसे एक बात मैं ऐसे ही एक बहुत ही नरम दिल से कह रहा हूँ कि इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, 1961 की पैदाइश हैं, लेकिन इन्होंने अपने असल स्टेटस को एंजॉय नहीं किया। ही इज़ बॉर्न विद द फ्लाइंग कंडीशंस, बट अनफॉर्चुनेटली वो एवरेज ही रहे सारी ज़िंदगी। सो अपने आप पर अभी भी नज़रसानी करें, कुछ करने। जर्नल ह्यूमन जो कॉन्सेप्ट था वो तो उन्होंने 61 साल परफॉर्म किया, लेकिन जर्नल कॉन्सेप्ट के बावजूद उन्हें असल स्टेटस नहीं मिला। अब थोड़ा सा सुपर नेचुरल सपोर्ट ले लें। सुपर नेचुरल सपोर्ट में सूरह वाक़िया है, इनका बर्थ स्टोन है दैट इज़ रूबी, वो ले लें। ये सुपर नेचुरल सपोर्ट से ह्यूमन जो एबिलिटीज़ हैं एक तो उन्हें इन्हेंस कर देगी, अफेक्टिव कर देगी। अदरवाइज़ आपने इतने साल अब गुजार तो लिए, अब कुछ तो एक्स्ट्रा करें, कुछ तो अनयूजुअल करके देखें। अगर फिर वही रूटीन करना है जो सारी ज़िंदगी करते आ रहे हैं, तो फिर सारी ज़िंदगी वाले ही रिवॉर्ड जो पहले मिलते आ रहे हैं वही आगे मिलेंगे। बिल्कुल सही होगा जी। अभी आप वो अलीना साहिबा का मैसेज जो है वो शामिल कर। अलीना साहिबा स्कॉर्पियो हैं, कल वो सुन नहीं सकी थी इनफैक्ट। अच्छा। एंड वो हैं भी ऐसी कंडीशन में कि उन्हें बताना ही पड़ेगा। अच्छा। सो स्कॉर्पियो नेचर इस हफ्ते बहुत डेवलप हो रही है, बहुत ताकतवर हो रही है, उनकी क्रिएटिविटी बहुत डेवलप हो रही है और साथ में टाइम उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहा है। इन लोगों के लिए शिफ्टिंग इस वक्त बहुत अच्छी थी, इन लोगों के लिए ट्रैवलिंग बहुत अच्छी थी। ये जेमिनाइज के बाद दूसरे ताकतवर तरीन सितारे थे जो अपनी सलाहियतों से अपने को मनवा रहे थे। और दूसरा उन्होंने बर्थ स्टोन का पूछा था एज अ स्कॉर्पियो। एक तो ओपल पहनना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, दूसरा पर्ल्स पानी में जो पानी के जो पत्थर हैं वो इनके लिए पहनना बहुत अच्छे रहेंगे। ओपल के पहनने से और पर्ल्स के पहनने से ना सिर्फ उनके रिलेशनशिप सेक्टर में, कैरियर सेक्टर में दवाम आएगा, बल्कि वो जो टाइम इस वक्त थोड़ी सी मुद्दत के लिए अच्छा आया इनके साथ, वो इनके बर्थ स्टोन पहनने से तवील हो जाएगा, लंबा, और उनकी जो रिवॉर्ड्स हैं वो बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही होगा जी। और अभी हम मैसेज शामिल करेंगे, ये हैं मारिया बेग साहिबा, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, आप और हारिस अलवी साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने सही पढ़ा है, आप सिर्फ हारिस पे जोर दें। अच्छा चलें, ओके। मैं और हारिस साहब तो इस प्रोग्राम की जान है। सर मुझे अपने बारे में कुछ पूछना है। मेरा नाम मारिया बेग है, मेरी तारीख़ पैदाइश 25 नवंबर 1983 है और वक्त पैदाइश फजर से पहले का है। सर मुझे बताएं कि मेरी शादी कब होगी और बैरून मुल्क जाने का कोई चांस है या नहीं, और मैंने डबल MA किया है, मुझे कोई जॉब मिलेगी या नहीं।
इन्हें बैरून मुल्क चले जाना चाहिए था। शी इज़ अ सेजिटेरियस लेडी। अगर बैरून मुल्क चली जाती किसी तरह भी, ज़ोर लगा के, सहारे लेकर, इमदाद लेकर, तो बहुत ही अच्छा रहता। उससे एक तो उस JMT से निकल जाती जहाँ सैटर्न इस वक्त नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है सेजिटेरियस को। उससे इन्हें फ़िज़िकल ट्रबल्स भी रही, रिलेशनशिप ट्रबल्स भी रहीं, फाइनेंशियल ट्रबल्स भी रहीं। अब जा नहीं पाई हैं और अब सिर्फ 10 महीने रह गए हैं उस 7.5 के टूटने में। वैसे तो वो लेट हो चुकी, क्योंकि 2011 से लेकर 2017 तक का ऐसा टाइम गुजरा जिसमें बड़ी अचीवमेंट्स करनी थी। ज़िंदगी का ये वो हिस्सा था जिसमें चीज़ों को हासिल कर लेना था और फिर अगला जो हिस्सा आने वाला है उसमें एंजॉय करना था। बट बदकिस्मती रही। वो एक शेर है ना, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, जब बहार आई तो हमारी किस्मत में कैद आ गई। सो ये कॉन्सेप्ट वही रहा है सेजिटेरियस के लिए। अभी वैसे कैप्रिकॉर्नियन को भी ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, वो फंसने वाले बेचारे। ओके जनाब। लिहाजा एक बात यहाँ मैं बोल दूँ कि अब बैरून मुल्क जाने की कोशिश करना गैर सूदमंद रहेगा। कोशिश करें कि अब लाइफ पार्टनरशिप की तरफ तवज्जो दें, बात बना के रख लें। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 2017 अगस्त तक इंतज़ार करें, लेकिन फ़ौरन आप सूरह शम्स शुरू करें, सूरह नजम शुरू करें। दिन के वक्त सूरह शम्स पढ़ें, रात के वक्त सूरह नजम पढ़ें। ब्लू सफ़ायर स्टोन ज़रूर यूज़ करें। दिस इज़ द ओनली स्टोन विच इज़ प्रोड्यूसिंग द काउंटर फोर्स टूवर्ड सैटर्न एलिमेंट। अगर ये बैलेंस हो गया तो लाइफ पार्टनरशिप भी अचीव हो जाएगी, नेगेटिविटी ऑफ 7 ईयर्स वो भी रिपेयर हो जाएंगे, एंड स्पेशली वो जो 7 साल की ख़राबी आई है और उसने मुस्तकबिल में टीज़ करना था, 7 साल की कमज़ोरी आगे मुस्तकबिल में ज़रूर ख़राब करती है फ़हीम भाई। अच्छा, तो उसे भी वो रिपेयर कर देगी। हमें ऐसा लगेगा जैसे कभी हम इस बैड पैच से गुजरे ही नहीं। बिल्कुल सही है जी। एक कॉलर की तरफ जाने से पहले 2 छोटे छोटे मैसेज वो शामिल करूँगा। ये जनाब, इनका जो नाम है, अब ये असल नाम तो मुझे नहीं पता, इन्होंने लिखा नहीं है। इन्होंने मानो जट, ओके ठीक है जी। ये कहते हैं सलाम फ़हीम भाई एंड हारिस भाई, बॉबी भाई, वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका शो बहुत पसंद आया है जनाब, नवाजिश। हमारी लाइट ऑफ है इसलिए अब मैं कुछ नहीं पूछ रही जनाब। अब लाइट का सीरियसली हमारे पास इख्तियार नहीं है, वरना हम फ़ौरन आपकी लाइट भिजवा देते। वैसे भी किसी ने भिजवाई हुई है। अच्छा ओके जी। फिर जाहिद शेख साहब ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, खुश रहिए। और अभी ये लास्ट मैसेज हम शामिल करेंगे और फिर एक और मैसेज भी आया हुआ है। ये हैं जुनेद लोधी। अच्छा, ये कहते हैं कि बॉबी भाई ने वो जो मखानों वाला गाना गाया था वो दोबारा सुनवा दें, क्योंकि उस वक्त ब्रेक आ गई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम दोबारा सुनवा देते हैं आपको। अच्छा, जल्दी से हम एक मैसेज शामिल करें। किसका मैसेज शामिल करें हम? ओके, देखें जी कौन है ये। कहते हैं अहमद उस्मान साहब कहते हैं मुझे अपनी स्टडीज़ और जानने का पूछना था। ओके, पता नहीं। मेरा नाम है अहमद उस्मान, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1992 और टाइम ऑफ बर्थ है दोपहर 2:45 का। अच्छा जी, ये स्टडी के बारे में और जानने के, बाहर जाने के बारे में तो नहीं है कहीं? पता नहीं। खैर जनाब, स्टडी के बारे में बता दीजिए। और वैसे उम्र इनकी ऐसी ही है कि बाहर जाने के बारे में ही पूछना चाह रहे होंगे ये। कैंसेरियन है और ऑन द बिहाफ ऑफ कैंसेरियन नेचर आगे कुछ महीने अच्छे ही चल रहे हैं। और ये कुछ महीने जो हैं ये बहुत बेस बनाएंगे फ्यूचर लाइफ का। तो इन कुछ महीनों में एक तो अपने एजेंडाज, अपने मिशंस, अपने मकासद को डिफ़ाइन कर लें, और दूसरा अगर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करें तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, जा सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया जनाब। तो दोस्तों, यकीनन आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालात आप दोस्तों के शामिल कर सकें। हमने वो किए भी, मगर फिर भी बहुत सारे सवालात जब बाकी रह जाते हैं, जब मैसेज हम शामिल नहीं कर पाते हैं, कॉल्स नहीं शामिल कर पाते हैं, तो मुझे बड़ा फ़ील होता है कि हम क्यों नहीं कर पाए। मगर कोई बात नहीं, जो अगर आपको बहुत ज़रूरी पूछना है तो आप हारिस अज़मी साहब के जो नंबर्स हैं उस पर फ़ोन करके रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तफसील से जान सकते हैं। वरना आप अगले हफ्ते का इंतज़ार कर सकते हैं। फुरकान बॉबी की खूबसूरत आवाज़ के साथ हम आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। खालिस मक्खन दूध मुखाने किथे गए, समय सुहाने गीत पुराने किथे गए। खालिस मक्खन दूध मखाने किथे गए,
चारे पासे कुप हुनेरा कुछ दिसदा नहीं, अपनी मंजिल अपना डेरा दिसदा नहीं। सजन बेली तेरा ते मेरा दिसदा नहीं, बत्तियां वाला कोई बनेरा दिसदा नहीं। कर्मा वाले भी बिनियाने किथे गए, समय सुहाने गीत पुराने किथे गए। खालिस मक्खन दूध मखाने किथे गए, खालिस मक्खन दूध मखाने किथे गए।